जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एएसबी क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज़ जो नवीन सर द्वारा शाम 3 बजे कराई जाती है, उनका रिवीजन हम रोज़ करते हैं, जो 3 बजे वाली सीरीज़ के नाम से जानी जाती है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ये कौन-सा है? तो बताएँगे भैया, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ये 8 है। 7 तक हमने अपना कंप्लीट करवा दिया है। 7 तक आपको प्लेलिस्ट में हमारे एएसबी क्लासेस पर सारी वीडियो आपको और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल एएसबी में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आज आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के बारे में शुरू करते हैं। कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, कौन-कौन से बन सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते हुए चलते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पहला प्रश्न हमारा है कि लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से कितने भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बताएँगे भैया, जो हमारा चेराव है वो कितने भारतीय राज्य से, मतलब किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बताएँगे भैया, जो चेराव है वो किससे है? मिज़ोरम से है। किससे है? तो बताएँगे भैया, मिज़ोरम से ये संबंधित है। यह मिज़ोरम का सबसे प्राचीन लोक नृत्य जो है हमारा कौन-सा है? बताएँगे भैया, हमारा चेराव जो लोक नृत्य है वो मिज़ोरम का सबसे पुराना लोक नृत्य है। अच्छा, बात करें भैया, जो मिज़ोरम के जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण जो बने हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं भैया, जो मिज़ोरम के अन्य लोक नृत्य हैं, जैसे बताएँ भैया, चैलम जो होता है वो कहाँ का है? तो बताएँगे भैया, मिज़ोरम का है। चाप चारकूट उत्सव पर यह नृत्य किया जाता है। कौन-सा? चैलम नृत्य किया जाता है। खुल्लम कहाँ का है? तो बताएँगे भैया, मिज़ोरम का है। पारलैम, तो वो भी कहाँ से है? मिज़ोरम से संबंधित है। ठीक है? तो बताएँगे भैया, तलंगम ये कहाँ से है? तो बताएँगे भैया, मिज़ोरम से है। सामलिया ये भी कहाँ से है? तो मिज़ोरम से है। तो बताएँगे भैया, ये सब जो ईया आता है, हमने आपको कहाँ बताया था? आपको बताया जैसे विदेशिया, झिझिसिया, ये सब कहाँ से था? तो बिहार से था। लेकिन एक है कौन-सा? सावलिया जो है, ये आप कहाँ से बताएँगे? मिज़ोरम से संबंधित है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, उड़ीसा के देखें तो उड़ीसा के जो हैं भैया, दलखाई कहाँ का है? भैया उड़ीसा का है। ठीक है? ओडिशा बताएँगे भैया, दिशा पठानी क्या खाती हैं? दाल खाती हैं। इसलिए उनको क्या बना हुआ है? पाइका, मतलब पैक बना हुआ है। क्लियर? तो बताएँगे हाँ भैया, क्लियर है। अच्छा, बिहार का बताएँ तो हमने बताया बिहार का वही सामा चकेवा, जिजेसिया, विदेशिया सब हमने आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका है। अच्छा, बात करें भैया गोवा का कौन-सा है? तो बताएँगे भैया, दशावतार। ठीक है? गोवा जाने के लिए हमें दशावतार लेना पड़ेगा और वहाँ जाके क्या देखेंगे? झांगोर, मतलब वहाँ पे समुद्रों की जो झांग है वो देखेंगे। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कौन-सा बना है? तो देखें भैया कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020, कभी-कभी आपको एग्ज़ाम में KIUG के नाम से भी दे देगा, तो आप समझेंगे क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 संस्करण का मेज़बान और विजेता कौन राज्य है? तो बताएँगे भैया, इसमें असम जो है वो मेज़बान किया है और विजेता कौन है? तो बताएँगे भैया, महाराष्ट्र जो है इसका विजेता है। अच्छा, अगर बात करें भैया, खिलाड़ियों की उम्र सीमा कितनी होती है किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम में। तो बताएँगे 17 से लेके 21 वर्ष तक जो होती है वो खिलाड़ियों की उम्र सीमा होती है। अच्छा, बात बताएँ भैया, KIUG खेलो इंडिया यूथ गेम के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आयोजन ये कहाँ-कहाँ पे हुआ था? तो 2018 की बात करें तो भैया कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 19 में महाराष्ट्र पुणे में, 20 में असम गुवाहाटी में, 21 में हरियाणा पंचकुला में हुआ था। 2023 की बात करें तो भैया भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। 2022 में ये आयोजन नहीं हुआ था। अच्छा, याद कैसे करेंगे? तो भैया इनका आप क्रम याद करने के लिए दमा याद करेंगे। दमा, DAMA, DAMA, डी से दिल्ली, ए से क्या भैया? महाराष्ट्र हो गया। ठीक है? और सॉरी, ए से यहाँ पे असम होगा, सॉरी यहाँ पे उल्टा थोड़ा लिख दिए हैं। ए का यहाँ पे है क्या? असम। यम का क्या है? महाराष्ट्र। और आपका फिर क्या आ गया भैया? ए, पंचकुला हरियाणा से ये संबंधित है। ठीक है? तो ये सब हम क्या करेंगे? हम इनसे याद कर सकते हैं। अच्छा, बात बताएं भैया, दिल्ली का जो पहला स्थान है वो पहला स्थान किसका था? तो बताएंगे भैया, हरियाणा में था। जो दिल्ली में आयोजन हुआ था उस समय पहला स्थान किसका था? हरियाणा का था। और सेकंड पे हमारा कौन था? महाराष्ट्र था। क्लियर? तो बताएंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, बताएं भैया, 2023 में जो हुआ था इसका शुभंकर क्या था? तो बताएंगे भैया, आशा। जो चीता था, मतलब जो नामीबिया से आया हुआ चीता था, उसका नाम क्या था? आशा। और उसी का शुभंकर क्या रखा गया था? हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर रखा गया था। अच्छा, पहली बार मेजबान शामिल कौन, मतलब मतलब 2023 में जो खेल हुआ था इसमें जो खेल शामिल था, नया खेल, वो कौन सा था? तो बताएंगे भैया, जल क्रीड़ा। जल क्रीड़ा जो था हमारा वो खेल संबंधित था। ठीक है? वाटर
गेम जो था हमारा वो पहली बार शामिल किया गया कब 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम में। अच्छा बात करें मध्य प्रदेश में पहला स्थान किसका था जब 2023 में हुआ था, तो बताएंगे भैया महाराष्ट्र का था। इसने कुल 56, 55 और 50 गोल्ड जीते थे, मतलब 56 गोल्ड और 55 सिल्वर और 50 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अच्छा अच्छा अगर बात करें भैया सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पे कौन था, तो हरियाणा था, उसने 41 गोल्ड जीते हुए हैं। थर्ड स्थान पे कौन था भैया, एमपी था हमारा मध्य प्रदेश, जो 39 गोल्ड जीत चुका है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताएं भैया अगला जो प्रश्न है हमारा वो है जानकी प्रसाद का संबंध, जानकी प्रसाद का संबंध किस घराने से है, तो बताएंगे भैया जो जानकी प्रसाद जी हैं इनका संबंध कहाँ से है, बनारस था है, बनारस से है। ठीक है। अच्छा कथक कहाँ से संबंधित है, बताएंगे भैया कथक कहाँ के लोग नहीं थकते हैं, यूपी के लोग नहीं थकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थकते हैं। और जानकी प्रसाद बताएंगे भैया कौन, रस बनाते हैं, मतलब का जिनमें जान होती है और वो कभी नहीं थकते हैं। इससे आप याद कर पाएंगे जानकी प्रसाद कहाँ से हैं, बनारस घराने से संबंधित हैं। अच्छा कुछ अन्य घराने हैं उनको देख लेते हैं। घराने का मतलब समझिए कि हाँ जहाँ से जिस जो हमारा ये है वो है नृत्य है जहाँ से उनका उद्गम हुआ है। अच्छा बताएं भैया लखनऊ घराना का संबंध किससे है, तो बताएंगे भैया लच्छू महाराज जी जो हैं वो लखनऊ घराने से संबंधित हैं। रायगढ़ घराना भैया पंडित कार्तिक राम जी जो हैं वो रायगढ़ घराने से संबंधित हैं। जयपुर घराना से तो बताएंगे भैया किशोरी अमोनकर जी जयपुर घराने से संबंधित हैं। अच्छा कुछ वादक हैं उनके संबंध किनसे है वो देख लेते हैं। बताएंगे भैया शहनाई वादक किससे हैं, तो बताएंगे भैया बिस्मिल्लाह खां जी हैं वो शहनाई वादक से संबंधित है। ठीक है। अच्छा बताएं भैया पखावज कौन बजाते हैं, पखावज बजाते हैं भैया पंडित भोलानाथ। अच्छा बताएं भैया सितार से संबंधित पंडित रविशंकर। ठीक है, तार जुड़ जाते हैं कब, जब आप भगवान शिव में शंकर में लीन हो जाते हैं। अच्छा संतूर की बात बताएं भैया पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं वो किससे संबंधित हैं, तो वो संतूर से संबंधित हैं। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। ठीक है, संत लोग क्या करते हैं, शिव का भजन करते हैं। अच्छा बताएं भैया अगला अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फुटबॉल मैच में टच लाइन या उसे साइड लाइन भी कहते हैं कि अधिकतम लंबाई कितनी होती है। जो साइड होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो लेंथ है वो लेंथ जो होती है उन्हें हम टच लाइन बोलते हैं, और जो चौड़ाई होती है उसे हम गोल लाइन बोलते हैं। ठीक क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। तो कितनी होती है भैया लंबाई की बात करें तो 110 मीटर जो होता है वो लंबाई होती है, चौड़ाई जो गोल लाइन होती है वो 65 से 75 मीटर तक होती है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा बात बताएं भैया अगर ये तो इंटरनेशनल पे हो गया, अगर इंटरनेशनल मैच ना हो तो लंबाई जो होती है भैया वो 91 से 120 मीटर तक होती है, और चौड़ाई जो होती है वो 45 से 91 मीटर तक होती है। अच्छा बताएं भैया जो दिया हुआ था ये पूछ रहा है इंटरनेशनल या नहीं है, तो बताएंगे भैया अगर आपको दिया नहीं होगा या इंटरनेशनल का जिक्र नहीं किया होगा तो आप तुरंत उनको समझेंगे वो किन की बात कर रहा है, वो इंटरनेशनल की बात कर रहा है। अच्छा बताएं भैया जो गेंद की वजन होती है वो कितनी होती है, तो बताएंगे भैया गेंद की वजन होती है 395 से 453 या 450 ग्राम तक होता है। अच्छा बताएं भैया कि जो फुटबॉल मैच होता है कुल टाइम कितने समय तक होता है, तो वो 19 मिनट, मतलब 90 मिनट तक इसका समय होता है। अच्छा बताएं एक्स्ट्रा जो टाइम बढ़ा सकते हैं, मतलब एक्सटेंडेड टाइम जो होता है वो होता है भैया कुल 120 मिनट तक हो सकता है। ठीक है। अच्छा बताएं भैया ब्रेक टाइम कितने देर का होता है, तो पहले भैया 45 मिनट का होता है, फिर 15 मिनट का ब्रेक होता है, फिर जाके 45 मिनट का होता है। कुल मिला के आपका ये 90 मिनट का मैच पूरा हो जाता है। 15 मिनट का क्या होता है, ब्रेक होता है। कितने मिनट का होता है, तो बताएंगे भैया 15 मिनट का ब्रेक होता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा बताएं भैया अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना है, तो बताएं भैया जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो बताएंगे भैया जो महिला की है साक्षरता लिटरेसी रेट जो है वो 65.46% है। 65.46% हमारा जो है वो महिला साक्षरता दर है। अच्छा बताएं भैया पुरुष की, तो भैया 82.14% जो है वो हमारा पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, 82.14%। अच्छा बताएं कि भैया कुल लिटरेसी रेट कितना है, तो बताएंगे भैया कुल साक्षरता दर 74.04% हमारा इनका कुल साक्षरता दर है। अच्छा बताएं भैया स्वतंत्र भारत की, मतलब वर्ष 1951 में साक्षरता कितनी थी, तो बताएंगे भैया 18.33% जो थी वो हमारी 2051 में साक्षरता थी, मतलब 18.33%। अच्छा बताएं भैया जो ये साक्षरता दर जो ली जाती है वो कितने वर्ष के बच्चों से ली जाती है, तो बताएंगे भैया जो साक्षरता दर होती है ये साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक बच्चों की जनगणना
की जाती है। मतलब ये नहीं 7 वर्ष से जो कम है उनको भी लिया जाए, तो 7 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे होते हैं उनको लेके उनकी साक्षरता ली जाती है। तो क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। अच्छा बताएं भैया इंटरनेशनल साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएं भैया इंटरनेशनल साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा बात करें भैया अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कौन सा महत्वपूर्ण है? किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य को ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे भैया जो हमारा अट्टम कहाँ का है भैया? भारतनाट्यम। कहाँ से है? भारतनाट्यम से ये संबंधित है। कौन? सादिर अट्टम। और भारतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो बताएंगे भैया तमिलनाडु का ये क्लासिकल डांस है। अच्छा बात बताएं भैया भरतनाट्यम की जो जानकारी है वो किस पुस्तक से मिलती है? तो बताएंगे भैया जानकारी इनकी 2 पुस्तक से मिलती है, एक नाट्यशास्त्र और एक अभिनय दर्पण से इनकी जानकारी भरतनाट्यम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा बताएं भैया कि इनके जो लेखक हैं बहुत महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न आपको पूछ लेता है एग्जाम में। तो बताएंगे भैया जो भरत शास्त्र है इनके लेखक जो हैं वो भरत मुनि जी इन पुस्तक के लेखक हैं। और जो हमारा अभिनव दर्पण है वो वो कौन लिखे थे? बताएंगे भैया नंदीकेश्वर जी जो थे वो अभिनय दर्पण के लेखक हैं। अच्छा इन्हीं नाट्य शास्त्र को ही 5वां वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन वेद कितने होते हैं? प्रश्न आया तो प्रश्न में क्वेश्चन में तो बताएंगे भैया केवल 4 वेद होते हैं। ठीक है, इस पुस्तक को 5वां वेद माना जाता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा बताएं कि भैया जो हमारा भरतनाट्यम होता है इनका स्टेप कहाँ से शुरू होते हैं, कौन कौन से स्टेप जाके खत्म होते हैं? जो पहला मतलब जहाँ से प्रारंभ होता है जब कोई आता है ये डांस करने के लिए, तो पहला ही जो स्टेप होता है उन्हें बोलते हैं अलारिपू। क्या बोलते हैं भैया? अलारिपू बोलते हैं। जो सेकंड स्टेप होता है वो जाति स्वरम होता है। क्या होता है भैया? जाति स्वरम होता है। जो थर्ड स्टेप होता है वो शब्दम होता है। क्या होता है? शब्दम होता है। जो फोर्थ स्टेप होता है, चौथे स्टेप पे पदम कहते हैं। और जो समापन होता है जहाँ पे जब अंत करते हैं तो उन्हें बोलते हैं भैया तिल्लाना। क्या बोलते हैं? तिल्लाना। इसी से इनका अंत करके वो डांस को अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा अगले प्रश्न की बात करें कि अगला प्रश्न कौन सा है, तो बताएंगे भैया किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था? तो बताएंगे भैया जो द्वितीय विभाजन हुआ था वो 1918 में हुआ था, दिल्ली अधिवेशन के समय। अच्छा इस टाइम बताएं कि भैया कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे भैया उस समय जब हमारा सेकंड विभाजन हुआ था अधिवेशन में तो वो हसन इमाम जी इस समय अध्यक्ष थे। अच्छा पहला कब हुआ था? 1907 में हुआ था। फिर जाके 1916 में हुआ था जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दर, गरम दर और ये मुस्लिम लीग को एक कर दिया गया था। कब? जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तब। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा बताएं भैया अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो बताएं भैया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तो वो कौन थी जिसने पहली महिला जो थी वो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की थी? तो बताएंगे भैया कादम्बनी गांगुली जी जो थी वो पहले अधिवेशन की महिला कांग्रेस संबंधित थी। अच्छा बताएं भैया कि ये इनका संबंध कब आई थी? तो वो 1889 में मुंबई अधिवेशन के समय इन्हें लाया गया। भारत की ये पहली महिला स्नातक और फिजिशियन महिला जो थी हैं वो यही हैं। कौन की? कादम्बनी गांगुली जी हैं वो भारत की प्रथम महिला स्नातक, ठीक है, डिग्री धारक और फिजिशियन भी पहली महिला ही ये हैं। अच्छा ये अपना स्नातक कहाँ से की थी? तो भैया कोलकाता विश्वविद्यालय से 1882 में इन्होंने अपना स्नातक किया था। क्लियर? तो बताएंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है और कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा बताएं भैया अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो किस अधिवेशन के तहत जो खादी वस्त्र हैं उनको पहनाना अनिवार्य कर लिया गया था? तो बताएंगे भैया जो गुवाहाटी अधिवेशन है, तो गुवाहाटी कहाँ पे है? तो बताएंगे भैया सभी लोग कि असम से ये संबंधित है। कब हुआ था? 1926 में ये अधिवेशन हुआ था। इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास अयंकर जी इस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। अच्छा बताइए पूर्वोत्तर भारत का पहला अधिवेशन है, असम कहाँ पड़ता है? पूर्वोत्तर एशिया में पड़ता है और ये पूर्वोत्तर का भारत का पहला कांग्रेस अधिवेशन था जो हमारा कौन सा था? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में हुआ था। इतनी बात कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा बताएं भैया अगला प्रश्न कौन सा महत्वपूर्ण है, तो बताएंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों को दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो बताएं भैया सॉरी उपाधियों नहीं अपराधों हैं, अपराधों को दोष सिद्ध
संबंध में कुछ आर्टिकल में बताया गया, तो बताएंगे भैया आर्टिकल 20 में है। अच्छा, यही क्या था उपाधियों का, तो वो कब था, वो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत हुआ था। 17 में क्या हुआ है, अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत हुआ है। तो इतनी बातें हम कभी नहीं भूलेंगे, इतनी बातें आप सभी को याद रहनी चाहिए। अच्छा बताएं भैया, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो बताएं भैया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में कौन सा मौलिक अधिकार के समय असंगत कानून से संबंधित है। तो आर्टिकल जो 13 है वो क्या बताता है, वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के मौलिक जो फंडामेंटल राइट हैं आपके मौलिक अधिकारों के असंगत कानूनों से संबंधित है, कौन सा, आर्टिकल 13। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ तक है, तो बताएंगे भैया मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। हमने आपको 18 तक सारी चीजें आपको क्लियर करके हर चीज का हर एक पॉइंट बता दिया है, उतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा बताएं भैया, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, किस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A, क्या भैया 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है, तो जो हमारा 21A है ये संशोधन हुआ था, वो क्या बताता है, वो शिक्षा के बारे में बताता है। क्या 21A आर्टिकल 21वां जो है वो शिक्षा के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। ये संशोधन कब हुआ था, जब भी आप कहीं ABCD कहीं भी आपको दिखे तो ये समझ लीजिएगा वो अनुच्छेद के संशोधन के माध्यम से वो अनुच्छेद बनाया गया है। अच्छा बताएं भैया 86वां संविधान संशोधन के माध्यम 2002 के द्वारा क्या शिक्षा को जोड़ा गया, किसमें, फंडामेंटल राइट में। अच्छा बताएं भैया जो RET होता है, ठीक है, जो RET एक्ट होता है वो कौन सा है, तो कब आया था, तो बताएंगे भैया RET एक्ट हमारा जो आया था वो 2009 में आया था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। तो बताएंगे भैया राइट टू एजुकेशन जो हमारा वो है वो कब आया था, तो 2009 में आया था, और ये 1 अप्रैल 2010 में ये हमारा लागू हुआ था। अच्छा, यही एक REI जो इन्फॉर्मेशन बताता है आपको वो कब आया था, 2005 में वो एक्ट आया था। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा बताएं भैया अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सभी को पता है बुलर झील है हमारा, कौन सा, जहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर है, कश्मीर में ये स्थित है। और पूछ लेता है कि भैया ये किस जिले में है, सभी को पता है बुलर झील है सबसे बड़ा मीठे पानी की झील जो जम्मू कश्मीर पाई जाती है, लेकिन जिला आपको याद रखना चाहिए कौन सा भैया, बांदीपोरा जिला में जम्मू कश्मीर के इस जिले में ये हमारा मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो स्थित है। अच्छा, मीठे पानी की अब बात करें तो बात करें भैया खारे पानी की, जिसमें नमक होता है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है और कभी नहीं हम भूलेंगे। अच्छा बताएं भैया अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था। तो 1962 में सभी को याद होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, और उसी के बीच मैकमोहन रेखा कहाँ से है, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई है। अच्छा बताएं भैया जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उस समय सेना अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे भैया ब्रजमोहन जी जो हमारे सेना अध्यक्ष थे। नेतृत्व कौन करते थे उस समय, सेना अध्यक्ष का ब्रजमोहन जी कर रहे थे। अच्छा बताएं भैया ये तो हो गया चाइना का, ठीक है, चमगादड़ का। अच्छा बताएं भैया जो नल्ला पाकिस्तान के बीच युद्ध कब कब हुआ था, तो बताएंगे भैया नल्ला पाकिस्तान का बीच युद्ध सबसे पहले जो हमारा युद्ध हुआ कब, 1947 से 48 के बीच में हुआ था। एक 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था, और 1999 में सभी को पता है जो हुआ था। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बातें हमको क्लियर है। अच्छा बताएं भैया अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि हमारा जो GNP का पूर्ण रूप क्या है, इकोनॉमिक्स में GNP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो बताएंगे भैया जो GNP है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो GNP का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा बताएं भैया अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो बताएं किस उपकरण का उपयोग हवा व गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। आर्द्रता मापी जो होता है वो हाइड्रोमीटर जो है वो भैया हवा और गैस की हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मापता है, मतलब हवा और गैस की जो आर्द्रता है वो मापता है कौन, हाइग्रोमीटर, हाइड्रो नहीं, हाइड्रो हो जाएगा वाटर से, ये क्या है भैया हाइग्रोमीटर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंट है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा कुछ मापी जो है मेजरमेंट हैं वो कौन कौन से देख लेते हैं। वायु वेग मापी क्या मापता है, जो एनीमोमीटर जिसे आप कहते हैं वो हवा का वेग जो है वो कौन नापता है, वायु वेग मापी, एनीमोमीटर है। अच्छा बताएं भैया हमने बताया आपको ना कि एक हाइग्रोमीटर है एक क्या है, हाइड्रोमीटर है,
तो हाइड्रोमीटर का जो संबंध है वो हवा का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। क्या? सॉरी, द्रव का घनत्व मापने के लिए क्या किया जाता है? हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी, और पानी क्या होता है? लिक्विड होता है, द्रव होता है। इससे आप रिलेट कर पाएंगे। अच्छा बताएं भैया, जो तेज मापी है जिसे स्पीडोमीटर कहते हैं वो क्या नापता है? तो भैया वाहन की जो गति होता है वो मापता है। अच्छा, स्वयं की स्पीड नापने के लिए क्या नापते हैं भैया? ओडोमीटर होता है। क्या होता है? ओडोमीटर, जो स्पीड बताता है। गाड़ी में देखते होंगे ना, जो स्पीड लगा होगा उसको मापने के लिए क्या कहते हैं? उसे उसे हम बोलते हैं ओडोमीटर बोलते हैं। अच्छा बताएं भैया, एक्टियोमीटर, क्या एक्टियोमीटर क्या काम आता है? तो बताएंगे भैया, सूर्य की किरण की जो तीव्रता मापने के लिए क्या होता है? एक्टियोमीटर होता है। अच्छा, फेदोमीटर आप सभी लोग सुने होंगे। तो फेदोमीटर जो होता है भैया, समुद्र की गहराई, क्या? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। अच्छा, यहीं पे स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नो स्फिग्मो मैनोमीटर जो होता है वो भैया रक्त दाब, ठीक है, बीपी को नापने के लिए, हमारा ब्लड प्रेशर को नापने के लिए क्या होता है? वो स्फिग्नोमीटर होता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है और कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा बताएं भैया, जो ब्लड होता है वो क्या होता है? तो रक्त जो होता है वो एक संयुक्त ऊतक होता है, एक संयोजी ऊतक है, जिसे आप कनेक्टिविटी जो टिश्यू होता है उसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं? एक कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, एक संयोजी ऊतक जो होता है वो क्या होता है? रक्त होता है। अच्छा बताएं, जो भैया ब्लड ग्रुप, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, रक्त ग्रुप जो होता है, उसकी खोज किसने किया था? तो बताएं भैया, जो लैंड स्टीनर जी हैं वो क्या किए थे? रक्त ग्रुप का खोज किए थे। अच्छा, रक्त परिसंचरण जो होता है इनकी खोज हार्वे जी ने किया था। अच्छा, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 क्या होता है? क्षारीय होता है। अच्छा, एक जो पीएच वैल्यू आप सभी को पता होगा, 0 से लेके कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। अच्छा, अगर 0 से लेके 7 तक है, 7 से कम है, तो वो क्या बोलेंगे भैया? वो हमेशा क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक, कहाँ तक? 14 तक अगर आपको दिया हुआ है, तो वो हमेशा किस फॉर्म में आता है? वो हमेशा बेस मतलब क्षार के रूप में हमेशा आप उससे समझेंगे। अगर लेकिन 7 होता है तो वहाँ क्या होता है भैया? न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उदासीन हो जाता है। कब? जब 7 पे होता है तो ये पीएच वैल्यू हमारा अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो 7.4 है, मतलब क्या 7 से अधिक है तो ये क्या होगा? हमेशा क्षारीय होगा। क्या? ब्लड की पीएच वैल्यू। अच्छा, जो ए बी होता है वो क्या होता है? तो ए बी सभी को पता है क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और जो ओ होता है वो सर्वदाता है। कंफ्यूजन बहुत होता है। जो ए बी है वो सर्वग्राही है और जो ओ है वो सर्वदाता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, जो ब्लड होता है इनका निर्माण कैसे होता है? बताएंगे भाई, जो ब्लड का निर्माण होता है वो होता है कि डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, और आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, और प्लेटलेट्स होता है, जो इस समय देख रहे होंगे डेंगू फैल रहा है, और जो प्लाज्मा होता है, इनसे मिलकर हमारा क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के माध्यम से हमारा रक्त का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं सबकी घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, उसी के लिए सीबीसी जांच जो होता है उनके लिए कराया, जो डेंगू के लिए होता है। अच्छा बताएं भैया, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन CH4 ईंधन का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो कौन किया है? तो भैया चाइना ने ये काम किया है। अच्छा, नासा ने अभी हाल ही में एक यूज वो किया है, कौन सा किया है? तो बताएंगे भैया, अंतरिक्ष उद्यान जो स्थापित किया वो कौन किया? वो वो किया है भैया, कौन? नासा के माध्यम से अंतरिक्ष उद्यान स्थापित किया गया है। अच्छा, ये किस लिए किया गया? ये जो जीनिया फूल है, कौन सा फूल? जीनिया फूल या पौधों की खेती करने के लिए अंतरिक्ष में ये स्थापित किया गया। ठीक है, क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा बताएं भैया, अगला प्रश्न हमारा क्या है? 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो हमारे सभी लोग जानते हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो पुर्तगाल से संबंधित हैं। ये हैं 200 अधिक मैच खेलने वाले पहले फुटबॉल बने हैं। अच्छा, इनकी एक बुक है, वो कौन सी है? तो भैया मूवमेंट्स जो है वो इनकी एक बुक का नाम है। इन्हें CR7 के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा बताएं भैया, सबसे ज्यादा गोल करने वाले कौन हैं? उनके बारे में देख लेते हैं। तो भैया, जो सबसे ज्यादा गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी किए हैं, कितना? 123 गोल्ड किए हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? तो अली डेई जो हैं वो 109, जो ईरान से संबंधित है, ईरान के हैं। अच्छा, जो मेसी जी हैं वो कितने किए हैं? 104 किए हैं। और हमारे भारत के सुनील छेत्री जी 92 गोल करके चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा अगला ये कहता है कि हाल ही में, क्या? हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा कौन सा है, हैरिस पार्क का नाम बदल के क्या किया गया? इंडिया नाम, लिटिल इंडिया नाम किया गया है।
अच्छा बताएं भैया, ऑस्ट्रेलिया का पीएम कौन है? तो इस समय है कौन? एंथनी अल्बनीज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। राजधानी क्या है भैया? कैनबरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कुछ नाम जो बदले गए हैं उनको देख लेते हैं, कुछ नाम में बदलाव किया गया, कौन कौन से नाम है भैया? जो मुगल गार्डन है कहाँ पे? मुंबई में जो था, इनका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया। जो चर्च गेट है रेलवे, चर्च गेट रेलवे जो मुंबई में है, इनका नाम बदल के सी.डी. देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदल के सुंदर भारत अभियान कर दिया गया। इतनी बातें क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बातें क्लियर और कभी नहीं भूलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे, बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, रिवीजन करते रहिए। आशा करते हैं सभी लोग को सारी चीजें क्लियर और स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। कोई भी कमी होगी तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें वो चीज़ बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, कनेक्टेड रहिए, और हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं इनका पीडीएफ आपको एएसबी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जो आपको हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम आपको लिंक भेज देंगे, आप उनके माध्यम से उसमें जुड़ सकते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। बाकी सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।